हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बाय इंजीनियर्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। राइट, तो कैसे हैं आप लोग? मज़ा में? चलो अपन मान के चलते हैं कि आप मज़ा में होंगे। राइट, तो अपन क्या पढ़ रहे थे? अपन पढ़ रहे थे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स, और हम लोगों ने 7.3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी और हम लोग आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.4 का इंट्रोडक्शन। राइट, और हम लोगों की क्लास नंबर कौन सी है? क्लास नंबर 12 है। इस टॉपिक ट्राइंगल्स की क्लास नंबर 12 है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो अपने टॉपिक पे आते हैं। आज मैं आपको 7.4 में ऐसा कुछ भी नहीं है, 3 थ्योरम है ओनली, और थ्योरम का वैसे कुछ कोई प्रूफ तो है नहीं। नॉर्मली अपन 3 थ्योरम पढ़ेंगे और उसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, फिर अपन कल की क्लास में 7.4 एक्सरसाइज खत्म कर लेंगे और अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो टॉपिक है अपना इनइक्वालिटीज इन अ ट्राइंगल। इनइक्वालिटीज इन अ ट्राइंगल से आप क्या समझते हैं? आप ऐसा मानो कि आपकी क्लास में 2 बच्चे हैं, एक का नाम है सोनू और एक का नाम है मोनू। ठीक है, उन दोनों की हाइट क्या है? हाइट के बारे में बात करता हूँ कि एक बार तो अपन इसमें क्या केस ले सकते हैं कि उन दोनों की हाइट बराबर है। ठीक है, और एक केस ले सकते हैं कि सोनू की हाइट जो है वो मोनू की साइड से बड़ी है। ठीक है, और एक कह सकते हैं कि सोनू की हाइट जो है वो मोनू की हाइट से छोटी है। ठीक है, ये 3 केस बन सकते हैं इससे। इन 30 केस के अलावा अपन चौथा केस नहीं बना सकते। तो ये जो ऊपर वाला केस हुआ, ये क्या हुआ? ये क्या बोलता है? इक्वल। ठीक है, और जो ये नीचे के केस हुए वो दोनों क्या होते हैं? अनइक्वल या इनइक्वालिटी। राइट, तो बस अपन ये क्या यही चीज डिस्कस करेंगे, इनइक्वालिटीज इन ट्रायंगल। समझ गए? ट्रायंगल के अंदर इनइक्वालिटीज के केसेस क्या क्या होते हैं, उस पर 3 थ्योरम है। ये आपको मैंने बेसिकली छोटा सा एक एग्जांपल दिया है। ठीक है, आपकी क्लास के अंदर बच्चों की हाइट को रख के। ठीक है, चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं कि अपनी थ्योरम क्या बोलती है वो अपन देखते हैं, फिर आप लोग प्रोसीड करते हैं। चलो थ्योरम क्या बोलती है? फर्स्ट थ्योरम क्या बोलती है? इफ द 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, मतलब मैं बोलता हूँ जैसे कि आपकी ये आपको बोल दिया मैंने ए, ठीक है, या फिर आप ये बोल दो ये ए हो गया, ये बी हो गया एंड ये हो गया आपका सी। ये हो गया आपका सी। ठीक है, तो क्या होगा? अपन ने बोल दिया 4, ये हो गया 5, ये मान लो अपन ने बोल दिया 7, या फिर आप ऐसे बोल दो 3, 4, 5 भी कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा 90 डिग्री लग रहा है। वैसे तो मैं 90 डिग्री बनाना नहीं चाह रहा था, बाकी फिर भी बन गया। तो अपन ऐसा करते हैं, जो यही लेके चलते हैं कि ये 3 है, ये 4 है और ये 5। ठीक है, तो अब देखना कि क्या बोल रहा है। और ये आपका हो गया कोई एंगल, वैसे तो 90 डिग्री, बाकी अपन 90 डिग्री नहीं मानते हैं। ये मानना आप ये वाला ये जो मैंने आपको बनाया है ना, ये मानना आप कि ये डायग्राम कुछ इस टाइप से है। ये वेट अ मिनट, मैं आपको अपने एक और शेप बता देता हूँ कि ये मानना कि ये शेप थोड़ी इस टाइप से है। ये शेप अपन ने कुछ इस टाइप का बना रखा है। राइट, तो यहाँ पे क्या होगा? आपके जो एंगल्स हैं वो भी वो वाला नहीं होगा, 90 डिग्री फॉर्म नहीं होगा। ये अपन ने नाम दे दिया यहाँ पे, ये बोल सकते हो आप। ये अपन ने सी बोल दिया, ये अपन ने बी बोल दिया और ये अपन ने ए बोल दिया। ठीक है, ये बोल दिया अपन ने 4, ये बोल दिया 5 एंड ये बोल दिया अपन ने 7। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? पहली थ्योरम क्या बोल रही है? इफ द 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल। ये 2 साइड्स है ट्राइंगल की, ठीक है, दोनों अनइक्वल है। ये दोनों साइड से 2 की दोनों अनइक्वल है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है? द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर। द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड, मतलब लॉन्गर साइड कौन सी है? ये, या लॉन्गर साइड कौन सी? ये वाली है। ये वाली लॉन्गर साइड है, ये लॉन्गर साइड है। ठीक है, 2 साइड्स अनइक्वल है, उसके जो लॉन्गर साइड है, मतलब ये वाली लॉन्गर साइड है, इसके अपोजिट का जो एंगल है ये वाला एंगल, इसके अपोजिट का ये वाला एंगल। तो जो ये एंगल होगा ना वो क्या होगा? लार्जर होगा।
समझ गए? मतलब जो सबसे लंबी साइड है उसके जो अपोजिट एंगल होगा वो क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। ये आपका थ्योरम बोल रहा है। फर्स्ट थ्योरम क्या बोल रही है, ये बोल रही है। अब क्या बोल दिया अपनी, क्या बोला अपन ने, ए बी जो है ये बी है जो ए सी के इक्वल नहीं है, सही नहीं है, और जो ए सी है वो क्या है, ए बी से बड़ी है। अब कॉस बड़ी है, ये 5 है, ये 3 है। ऐसे यहाँ पे ले लो, ये जो ए सी है 7 है, ये बी क्या है 4 है, बड़ी है। तो क्या होगा, ये जो इनके अपोजिट एंगल क्या होंगे, वो भी बड़े होंगे। ये एंगल बी जो है एंगल सी से बड़ा होगा। ए सी के अपोजिट एंगल क्या है, ए सी के अपोजिट एंगल क्या है, बी है, जो क्या है बड़ा है। और ए बी क्या है, ए बी के अपोजिट क्या है, सी है। तो एंगल बी जो है एंगल सी से भी बड़ा है। भाई सबसे बड़ा होगा ना, तो एंगल बी भी एंगल सी से बड़ा होगा। ठीक है, तो बस यही थ्योरम आपकी बोल रही है कि जो भी सबसे बड़ी साइड होती है उसके अपोजिट जो एंगल होगा वही सबसे बड़ा एंगल होता है। ठीक है, चलो ये तो केस हो गया अनइक्वल पे। अगर अपन बोलते हैं कि यार कोई दो साइड इक्वल है, तो उस केस में क्या होता है, अपन को पता है दो साइड कब इक्वल होती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर। अपने को सीधा पढ़ा, अपन इतनी दिनों से यही तो कर रहे थे। अगर मैं बोल दूं ए बी इक्वल्स टू ए सी है, तो इनके क्या होंगे, इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, इसका ए बी का अपोजिट सी हो गया और ए सी का अपोजिट बी हो गया। ठीक है, इक्वलिटी के अंदर अपने को पता है क्या होता है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म हो जाता है। और ये जो साइड से जब ये तीनों साइड्स अनइक्वल है, तो वो वाला केस ये वाला है। ठीक है, समझ गए? चलो ये हो गया आपके फर्स्ट थ्योरम। सेकंड थ्योरम पे चलते हैं। सेकंड थ्योरम क्या बोलती है, इन एनी ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ले लो आप ए, ठीक है, ये आप ले लो बी एंड ये आप ले लो सी। ये वाला एंगल ले लो आप 105 डिग्री। ठीक है, ये ले लो आप 30 डिग्री, अपन मान रहे हैं। ठीक है, 30 डिग्री, और ये मान लो आप 40 डिग्री, 45 डिग्री मान लो। ठीक है, इनका सम 180 डिग्री होना चाहिए ना। तो क्या हो गया, इन एनी ट्रायंगल द साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल। लार्जर एंगल के जो अपोजिट साइड होती है ना, मतलब ये लार्जर एंगल है, इसके अपोजिट साइड ये है, तो क्या होगा, लार्जर एंगल इज लॉन्गर। तो इन एनी ट्रायंगल द साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लॉन्गर। तो जो लार्जर एंगल है ना, उसकी अपोजिट जो साइड होगी वो क्या होगी, लॉन्गर होगी। वही चीज है इसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा था, इसके अंदर पढ़ा था अपन ने, इफ द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल, दो साइड्स अनइक्वल है, तो क्या होगा, द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर। जो अपोजिट लॉन्गर साइड है उसके सामने जो एंगल होगा वो लार्जर होगा। इसको दूसरी फॉर्म में वही सेम चीज है, उसको क्या बोल रहा है, इन एनी ट्रायंगल द साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल, लार्जर एंगल के साइड जो अपोजिट है वो लॉन्गर होगी। वही सेम चीज, सेम थ्योरम, कुछ चेंज हुआ। वो वाली थ्योरम और ये वाली थ्योरम एक तरह से एक ही है, बस बोलने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, क्या बोल सकते हो आप, यहाँ पे बोल सकते हो एंगल ए क्या है, यहाँ पे क्या है, लार्जर है। ठीक है, अगर ये लार्जर है तो इसके अपोजिट साइड क्या है, बी सी है, जो कि क्या है, सबसे लॉन्गर है। तो अपन ने यहाँ एंगल को तो क्या बोला, लार्जर, और अपन ने साइड को क्या बोला, लॉन्गर। ठीक है, समझ गए? यही चीज आपके सामने लिखी हुई। जो 105 है उसके सामने जो अपोजिट, जो उसके जो अपोजिट जो साइड है वो सबसे बड़ी होगी। वही चीज अपन ने यहाँ पे भी बोली थी, वही चीज अपन ने यहाँ पे भी बोली है। ठीक है, समझ गए आप लोग? चलो अब थर्ड थ्योरम चलते हैं। थर्ड थ्योरम क्या बोल रही है, द सम ऑफ द एनी टू साइड्स, सम ऑफ द एनी टू साइड्स मतलब ये ए मान लो, ये बी मान लो और ये सी मान लो। ठीक है, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब इसका सम और ए बी प्लस अपन बी सी मान लेते हैं, इज ऑलवेज ग्रेटर देन द साइड द थर्ड साइड। मतलब जो सम होगा दो साइड्स का वो ऑलवेज ग्रेटर होगा थर्ड साइड से। ठीक है, तो मतलब ए बी प्लस बी सी जो होगा वो हर समय ए सी से बड़ा होगा। ठीक है, ये आपके सामने लिखा हुआ है। या फिर आप ये मान लो, अगर ए बी और ए सी बराबर मान रहे हो, ए बी ए सी जो अगर अपन ने इनको जोड़ दिया तो ये थर्ड साइड से बड़ा होगा। ठीक है, ये नॉर्मल सा थ्योरम, कुछ नहीं है। यहाँ पे मान लो अपने को 4 मान लिया अपन ने, यहाँ 5 मान लिया और ये 6 मान लिया। ठीक है, तो अपने को पता है जो दो साइड इनका सम क्या हो गया, 4 + 5 क्या होगा, जो कि बड़ा होगा 6 से। और ऑफ कोर्स ए बी, इसका क्या हो रहा है, 9 इज ग्रेटर देन 6। और यहाँ से ले लो ए बी प्लस, तो 4 + 6 क्या होगा, जो कि बड़ा है किससे, 5 से। तो क्या होगा, 10 इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, समझ गए आप लोग? यही सेम चीज ये थ्योरम बोल रही है, दो साइड का सम होगा वो तीसरी साइड से सम से बड़ा होगा। ठीक है, तीनों थ्योरम समझ आ गई, बस यही अपने की थ्योरम थी। चलो अब अपन देखते हैं क्वेश्चन इस पे बेस्ड। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डी इज अ पॉइंट ऑन अ साइड बी सी। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ट्रायंगल। ठीक है,
D is a point on a side BC of triangle ABC such that AD is equals to AC। ये दोनों साइड्स इक्वल है। शो क्या करना है अपने को? शो करना है कि जो AB है वो क्या है, ये AB साइड है जो क्या है AC साइड से बड़ी है। ठीक है, चलो देखते हैं। अब आपको समझ में आ गया ना, जैसे अपन ने भी पढ़ा है कि क्या पढ़ा है अपन ने कि भाई कोई भी ये ट्राइंगल है, ये एंगल सबसे बड़ा है तो इसके अपोजिट जो साइड होगी वो भी सबसे बड़ी होगी। ये वाला एंगल अगर सबसे बड़ा है तो इसके अपोजिट साइड होगी क्या होगी, वो सबसे बड़ी होगी। यही पढ़ा है अपन ने। तो जैसे ये वाली साइड यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ी साइड ये है, तो ये अगर अपन A बोल दें और अपन ने क्या ये B बोल दिया और ये C बोल दिया, तो जो एंगल B है वो क्या है, एंगल C से बड़ा है, बोल सकता हूँ मैं। ठीक है, और क्या बोल सकता हूँ, AC जो है वो किससे बड़ा है, AB से बड़ा है। AC जो है AB से बड़ा है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी बड़े हैं। ठीक है, AC का अपोजिट एंगल क्या हो गया, B हो गया। जो B एंगल है वो किससे बड़ा है, एंगल C से बड़ा है। AB का अपोजिट C हो गया। ठीक है, समझ गए। चलो अब इसके अंदर देखते हैं। चलो आइए अपन इस क्वेश्चन के अंदर देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है ADC जो है वो इक्वल है एंगल ACD के। ठीक है, ये आपको गिवन, यहाँ पे लिख दो आप गिवन, राइट। ठीक है, अब मैं क्या ये लिख सकता हूँ, एंगल ADC ये वाला जो एंगल है वो क्या इन दोनों का सम है, होता है। कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी है आपने, याद आया आपको कुछ? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, जो एंगल D है वो क्या होगा, एंगल A और एंगल B का सम होगा। ठीक है, यही होती है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये अपन ने पढ़ी है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल ADC क्या होगा, यहाँ लिख दूं मैं एंगल ABD का सम, एंगल ABD प्लस एंगल BAD का सम होगा। ठीक है, ये बोल सकता हूँ मैं यहाँ पे वाली लाइन कैसे बोल सकता हूँ, यहाँ आप लिख दो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखना, अब ABD अपन ने यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो अपने को पता है, अब आपको पता है कि ये दो का सम, ये जब ऑफ कोर्स जब ये इन दो का सम इस एंगल के बराबर होगा तो ये एंगल इन दोनों से बड़ा होगा ना, ऑफ कोर्स होगा। तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं एंगल ADC इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंगल ABD। ठीक है, अगर ये कैसे बड़ा होगा, अगर आप मान लो कि अगर एंगल A कितना मान लो अपन 30 डिग्री मान लेते हैं। ठीक है, और एंगल B 45 डिग्री मान लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना होगा, ये 75 होगा। तो ये जो 75 है वो ऑफ कोर्स B से बड़ा है ना, बड़ा है। बस यही चीज लिखा मैंने, एंगल ADC जो क्या है ABD से बड़ा होगा। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। अपन मानते हैं इन ट्राइंगल, अब अपन बात करते हैं इन ट्राइंगल ABD की। ठीक है, ABD की बात करते हैं, ABD ट्राइंगल की बात करते हैं। तो क्या होगा, अपने को पता है एंगल ADC जो है वो बड़ा है एंगल ABD से, अपन ने अभी लिखा हुआ है ऊपर। ठीक है, और क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, एंगल ACD जो ABD है, जो ABC है, जो ADC है वो ABD से बड़ा है, ये अपन ने देख लिया। और मैं क्या लिख सकता हूँ कि ACD, यहाँ पे ACD लिख सकता हूँ जो कि बड़ा है एंगल ABD से। कैसे यार, अपने को पता है ये AD और AC साइड इक्वल है तो इनके एंगल्स भी तो इक्वल होंगे, B और C आपस में इक्वल नहीं होंगे। जब दो साइड्स इक्वल होती तो इनके अपोजिट एंगल्स भी तो इक्वल होते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे ये नहीं हो जाएगा, यहाँ पे एंगल ADC अपन ने प्रूफ किया, पर ADC इज इक्वल टू एंगल ACD, ये अपन ने लिखा हुआ है, पर अपन ने लिखा भी हुआ है कि आपस में इक्वल भी तो हैं, इक्वल है तो ये मैंने लिख दिया, इसकी जगह ये लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब देखना, अब इन ट्राइंगल ABC, अब बड़ा वाला ट्राइंगल ले लो। कौन सा वाला, बड़ा वाला, ये बड़ा वाला ट्राइंगल। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर मैं लिख सकता हूँ एंगल ACD इज ग्रेटर देन एंगल ABD, अपन ने ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यही सेम चीज लिख दी। अब ACD की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ACB लिख सकता हूँ। भाई ACD है या ACB लिखो, एंगल तो C हो रहा है, तो यही तो लिखा मैंने, कुछ नहीं किया, इसको D की जगह B लिख दिया। एंगल तो C है ना, मेन तो एंगल C बात हो रही है। ठीक है, और क्या यहाँ लिख सकता हूँ ऐसे ही एंगल ABC, ABD की जगह एंगल ABC कर देता हूँ, बात तो एंगल B की हो रही है, ये लिख दिया। अब अगर ACB कर दिया,
अगर अपन ने कर दिया ACB इज ग्रेटर देन एंगल ABC, तो ये एंगल आपस इसके एंगल के बड़ा है, तो क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ जो एंगल AB है वो क्या होगा, एंगल AC से बड़ा होगा। कैसे यार, ACB बड़ा है, ठीक है, ACB बड़ी है तो इसकी अपोजिट साइड भी तो बड़ी होगी, अपन ने पढ़ा। तो क्या अपोजिट साइड क्या है, AB बड़ी होगी, तो यही लिखा मैंने यहाँ पे। ACB की जगह लिख दिया AB और ABC की जगह AC लिख दिया। तो इन दोनों, ये AB जो साइड है वो AC से बड़ी होगी, ठीक है। और अगर AC से बड़ी है तो क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे AB इज ग्रेटर देन AD। कैसे, अपने को गिवन है, जो क्या गिवन है, AC और AD इक्वल है, ये आपको गिवन है ऑलरेडी। समझ गए आप लोग, ये क्या होगी, एंगल अपोजिट टू साइड आर इक्वल। मतलब क्या है, मतलब ये है कि आपके ACB दे रखा है, ACB दे रखा है, ठीक है, ये ACB दे रखा है, तो इसके अपोजिट की जो साइड है ये बड़ी होगी ना AB, ये भी तो बड़ी होगी। जो साइड के अपोजिट साइड, जो सबसे बड़ा एंगल है उसके जो अपोजिट साइड होती है तो वो भी तो बड़ी होती है। अपन ने थ्योरम में पढ़ा है, अभी ये पढ़ा ना इस थ्योरम में, जो सबसे बड़ा साइड, जब से बड़ा एंगल होता है उसके अपोजिट साइड सबसे बड़ी होती है, वही सेम चीज लिखा है। तो यहाँ पे क्या है, ये एंगल बड़ा है, C एंगल बड़ा है, उसके अपोजिट साइड भी बड़ी होगी, तो वही चीज यहाँ पे लिखी है। येलो आपको हैंस प्रूफ कर दिया, या आप लिख सकते हो यहाँ पे गिवन है ऑलरेडी, या अपन ने ऊपर प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो बस ये आपका ये बड़ा हो गया, तो ये हो गया, अपन ने AB को ग्रेटर देन AD लिख दिया और अपन ने प्रूफ कर दिया, यही प्रूफ करना था आपको, हैंस प्रूफ, ठीक है। चलो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया। अगर कुछ भी समझ नहीं आता तो फिर भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।